नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन 18 से, ठीक है। बट इलस्ट्रेशन 18 से पहले मेथड समझाने ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ ऊपर टॉपिक आपको दिया हुआ है। मैं पिक्स भी सेंड करूँगी ग्रुप में अभी। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। यानी कि पहले जो हमने लेंथी क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का हमने एक ही मेथड किया है कि अगर हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स की वैल्यू दी हुई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज बेस पे चार्ज करते हैं। एवरेज बेस पे मतलब 6/12 हमने हर केस में करना ही करना है, अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी हुई। पर यहाँ पे कुछ मेथड मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो फर्स्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग्स इज कॉल्ड सिंपल मेथड, ठीक है, सिंपल मेथड। एंड अनदर वन इज प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट का हिंदी वर्जन यहाँ दिया हुआ है गुणनफल और साधारण, ठीक है। अब सिंपल मेथड आपको क्या करना है, इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स डिवाइड बाय 12। यानी कि अगर उसने 5 महीने तक निकाला है, 3 महीने तक निकाला है, 9 महीने तक निकाला है, वो मंथ्स आप ऊपर लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, उसको डिवाइड कर दो 12 से। अगर क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर नहीं दिया होता तो आप यहाँ पे मंथ्स जो है वो एवरेज बेस पे चार्ज करते हो, जो आपने अब तक सीखा था। अब उसके बाद आता है प्रोडक्ट मैथड। प्रोडक्ट मैथड में हम यहाँ पर लेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 इंटू 1/12, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स में आपको डायरेक्ट इलस्ट्रेशन में ही बताऊंगी, सिर्फ आप अभी फॉर्मूला याद करो। इसका हिंदी में वर्जन दिया होता है गुणनफलों का योग, यानी कि जो भी गुणनफल है उन सब का आपस में टोटल करो। रेट ओवर 100 सेम है जैसे हमने यहाँ पे लिया था। यहाँ पे मंथ्स डिवाइड बाय 12 है, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 12 है, यानी कि हमने एवरेज बेसिस पे एक महीने से डिवाइड करना है 12 से 1/12 करके, ठीक है। ये फार्मूला आपको यू हैव टू लर्न दिस फार्मूला इन प्रोडक्ट मेथड। और ये तो हमारा जो सिंपल चल रहा है वो चल ही रहा है। उसके बाद हम चेक करते हैं अपना इलस्ट्रेशन 18। इलस्ट्रेशन 18 में देखो कैसे करना है, ये देखो, ये है आपका इलस्ट्रेशन 18। चारू इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म। शी विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर होता है वर्ष के दौरान। वर्ष के दौरान 31 मार्च 2018 तक वो इतने इतने महीनों पर इतने इतने रुपए अपने बिजनेस में से विड्रॉ मतलब निकाल चुकी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको ब्याज की गणना करनी है आहरण पर। अब यहाँ पे दिया हुआ है मई की 1 तारीख को उसने 20,000 निकाले, फिर जुलाई में, सितंबर में, नवंबर में, जनवरी में, मार्च में। जब कभी ऐसा दिया हो तो हमें क्या करना है, इसका मतलब उसने अलग अलग अमाउंट निकाली अलग अलग महीनों के हिसाब से। तो हमने क्या करना है, सेम फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे उतार लो, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम है, उसके बाद ये सेकंड कॉलम है, ये 2 कॉलम आपके सेम उतर जाएंगे। डेट, अमाउंट, उसके बाद ये थर्ड और ये फोर्थ कॉलम ऐसा है जो मेरे को आपको समझाना है, तो वो मैं आपको कॉपी पे बता देती हूँ। एक बार देख लेते हैं इसको कॉपी पे भी कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डेट, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं पीरियड, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब हम फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट कैसे बनाना है वो चेक कर लो आप। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है वही उतार लेते हैं। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेरे पास बुक है, मैं सामने लिख रही हूँ फिर भी। मई की 1, जुलाई 31, सितंबर 30, नवंबर 30, जैन 1, मार्च 31, ये मैंने उतार लिया, ठीक है। अब इसके आगे की अमाउंट्स भी उतारनी ज़रूरी हैं, वो भी लिख लेती हूँ मैं। 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000, 25,000। आपको इस कॉलम को कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2,
कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4, इस तरह से डिनोट करना है। अब इसके आगे आपको ये पीरियड और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख लो आप 9%, ठीक है। अब पीरियड कैसे निकालना है? पीरियड निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में लास्ट डेट दी हुई है और लास्ट डेट आपको क्वेश्चन में मेंशन करी हुई है 31 मार्च 2018, यानी कि पीरियड के साथ आप ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे अप टू 31/3/2018, यानी कि ये जो पीरियड है ना वो 1 साल पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाद की बात है। अब देखो इसने अपनी पहली ड्राइंग कब करी है? मई की 1 डेट को। और जो ईयर है वो स्टार्ट कब होता है? ईयर स्टार्ट देखो कब होता है, 1 अप्रैल, ख़त्म कब होता है? 31 मार्च। तो इसका मतलब इसने मई की पहली तारीख, तो मई से लेकर यहाँ पे कंपैरिजन करना है, फ्रॉम मई टू 31/3। तो इसका मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसका मतलब हमारे पास महीने कितने हो गए? 11, यानी कि इस डेट से लास्ट डेट तक कंपैरिजन। अब जुलाई की 31 तारीख, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 8, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा सितंबर, 30 से लेकर सितंबर तक 6 महीने पूरे जाते हैं। तो सितंबर के बाद अगला महीना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। फिर उसके बाद नवंबर कंप्लीट हो गया, फिर 4 महीने, फिर 3, और उसके बाद लास्ट डेट देखो मार्च 31। ये मार्च की 31 को इस निकाले और मार्च की ही 31 को साल ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कंपैरिजन करा इन दोनों के बीच में तो क्या आया? 0। अब आपको क्या करना है? अब आप इंडिविजुअल निकालो। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 11/12। अब उसके बाद इसकी डेट, इसका वो क्या है एक बार चेक करो, एक बार इसका देखो। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 इंटू 8/12। ऐसे ही इसका 30,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। ऐसे ही 40,000 गुणा 4/12 गुणा 9/100, ऐसे 20। इस तरह से करके आपको रेट ऑफ अमाउंट यहाँ पे निकल जाएगी। वो आप यहाँ बुक में भी देख सकते हैं, 1650, 600, इस तरह से करके आपको पूरे साल में 5250 रुपये जो है वो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना पड़ा, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल मेथड।